जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावंडाले भक्तवांछित कल्पतरो जगत नियंता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करुणावंडाले जगताधार भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम। भगवान की प्राणक प्रहलादनी शक्ति किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम। संत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज के चरणों में दंडवत। सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। बहुत भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। पारंबा जगदम्बा जगत जननी भगवती के चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। इस पावन पवित्र दिव्य धारा को नमन करते हुए आदरणीय श्रीमान श्रद्धेय यजमान परिवार राम कथा के ऋषिक श्रोता बंधु भक्ति स्वरूप हमारी मातृशक्ति आप सभी प्रेमी स्वजन रसिक जन के हृदय में विराजमान सीताराम जी महाराज की छवि को अवलोकन करते हुए व्यासपीठ से भावपूर्ण श्रद्धा को निवेदन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जोर मानी। आप सभी को प्रणाम। कथा के छठे दिवस में पावन श्रवण पान करने के लिए पधारे हुए श्रोता समाज का स्वागत वंदन और अभिनंदन। आइए आज की पावन कथा का हम आप शुभारंभ करें। उससे पूर्व भाव भजन गंगा में गोते लगाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। श्याम सुंदर से प्रार्थना करें कि प्रभु संसार में आने के बाद हे नाथ आपकी माया ने मुझे इस प्रकार से घेरा है कि हे प्रभु मेरा मन मेरा चित्त मेरी बुद्धि आपके श्री चरणों तक पहुंचती ही नहीं। इसलिए हे गोविंद कृपा करिए। बड़े भाव के साथ आर्त भाव से श्री ठाकुर जी को हम आप पुकारेंगे, निवेदन करेंगे। मोहि आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए दिन बीत गए प्यारे बीत गए दिन बीत गए बीत गए दिन बीत गए बीत गए प्यारे बीत गए दिन बीत गए। उठा के दोनों हाथ कह दो श्याम सुंदर से मोहे आन मिलो घनश्याम मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत
बहुत दिन बीत गए। आए मिलो मेरे श्याम बहुत दिन बीत गए। मुझे आने मिलो मेरे श्याम बहुत दिन बीत गए। दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए, बीत गए, बीत गए दिन बीत गए, बीत गए, बीत गए। बहुत दिन बीत गए। भाव से ताली की सेवा देते हुए पुकारिए हरि बोल। प्रभु गिरधर नागरे, मीरा के 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 प्रभु गिरधर नागरे। बहुत दिन बीत गए, मुझे आने में बहुत दिन बीत गए। ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। श्याम प्यारे की मुरली बजा जा रे, मुरली वाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जाए, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जाए। जीवन की हो गई शाम, मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। आने मिलो धन जाए, बहुत दिन बीत गए। आने मिलो धन जाए, बहुत दिन बीत गए। बीत गए दिन बीत गए,
दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए, ओ बीत गए दिन बीत गए, बीत गए दिन बीत गए। आन मिलो मेरे श्याम, मोहे आन मिलो मेरे श्याम, बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो जन चाहे, बहुत दिन बीत गए, मोहे आन मिलो मेरे चाहे, दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। मेरे जीवन की हो गई शाम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो मेरे राम, बहुत दिन बीत गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। की वाट उतारी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। प्रभु सकुचाहि नहीं कछु दीना, प्रभु से पूछे नहीं कछु दीना। यही अखिया सिया जान निहारी, यही से जाने निहारी। मणि मुंदरी मन मुदिते उतारी, मन मुदरी मन मुदिते उतारे। कही वो कृपाला लेहि उतराई, कहवे कृपाले लेहि उतराई। केवट चाराना गहिया कुलाई, केवट चरने गहे अकुलाई, केवट चरने गहे अकुलाई। आज नाथ मोहि काहन पावा, आदिनाथ मोहि काहे न पावै, आदिनाथ मोहि काहे न पावै। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुखी तारी दीदार, मिटे दोष दुखी तारी दीदार, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा।
कल यही पहुंची थी ना कथा। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। केवट जी भगवान को नाव पर बिठाकर उस पार ले गए। अभी तक केवट जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया था। अब केवट उतरी दंडवत कीन्हा। इतनी देर से भगवान के साथ केवट जी थे, परंतु भगवान को प्रणाम नहीं किए। उतरने के बाद कर रहे हैं। क्यों? केवट जी ने सोचा पहले प्रणाम कर लूंगा तो ये स्वामी बन जाएंगे और मैं सेवक बन जाऊंगा, फिर मैं इनसे हट नहीं कर पाऊंगा, जिद नहीं कर पाऊंगा। एक काम करता हूँ, पहले अपना काम बनवा लेता हूँ, फिर इनको स्वामी बनाता हूँ। पहले सारा कार्य हो गया तो उस पार ले गए। तब केवट जी को कम करो बेटा, को कम करो। तब भगवान को केवट जी ने प्रणाम किया। ये परमात्मा के व्यवहार का विषय है। यहाँ पर कथा संकेत कर रही है। केवट जी ने कुछ कहा नहीं, वो तो पहले ही कह देते पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहूं। उतराई नहीं चाहिए। मोहिराम राव राणा दशरथ, आपकी कसम, आपके पिताजी की कसम, 1 रुपया नहीं लूंगा। लेकिन इसके बाद भी जब केवट जी ने प्रणाम किया तो प्रभु सकु चाही यही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच लग रहा है। इसका अर्थ यही है प्यारे कि भगवान के दरबार में जाने के बाद यद्यपि आपने सर झुकाया तो भगवान आपको खाली हाथ लौटाने वाले नहीं हैं। मांगिए या ना मांगिए, हम तो कहते हैं कि ना मांगने में भलाई है। मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, और नहीं मांगोगे तो अपने हिसाब से देगा। तो जब देने वाला परमात्मा हो तो कितना देगा विचार करिए ना। इसलिए मांगा ना जाए, हो मांगा ना जाए। केवट जी को भगवान देते हैं, फिर भी केवट जी कहते नहीं लगेगा, नहीं चाहिए। प्रभु सकुचाई नहीं कछु दीना। प्रभु को मन ही मन में संकोच लग रहा है। केवट ने मुझे पार उतारा है और मेरे पास केवट को उतराई देने के लिए कुछ नहीं है। प्रभु के मन की बात राम जी के पिछुआ खड़ी श्री जानकी जी समझ गई। किया क्या? बाबा कहते हैं पिया ही अकिया सिया जान निहारी। पिया ही अकिया सिया जान निहारी। मणि मुंदरी मना मुदित उतारी। माँ प्रभु के मन की बात को जान गई। पिया ही अकिया सिया जान निहारी। राम जी की हृदय की बात को माँ जान गई। अंगूठी जो पहनी थी ना, पूरे शरीर में आभूषण के रूप में यही था। वो त्रेता था। माँ के शरीर में एक आभूषण था, उतार करके केवट जी को दे दी। कहने में मुझे संकोच लग रहा है, लेकिन कहूंगी ये कलयुग है। कथा पंडाल में लोग कथा सुनने आते हैं कि गहना चुराने आते हैं, राम जाने। ये 1-2 साल से कुछ ज्यादा ही चल रहा है। यद्यपि मैं कभी इस बात को व्यास से नहीं बोली हूँ। हमेशा ये कहती हूँ कि नकली पहन कर आइए। आप कुछ लेने आते हैं, लेने कथा लेने आइए भैया, गहना लेने नहीं किसी का। चोरी करने प्राय जहां कथा होती है 1 दिन हो ही जाता है घोटाला। जीवन को संवारिए, संवारने के लिए कथा होती है, बिगड़ने के लिए नहीं। यही समय है, मन की तिजोरी को भरिए, घरवा की तिजोरी को खाली रहने दीजिए। अच्छा, और ये सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य इस विषय का है कि स्त्री में ही होता है।
कल भी किसी का गया था ना, 2 लोग का। बताइए, हम तो सीधे सीधे कहेंगे जिसको ये करना हो घर में बैठिए, कथा में आने की जरूरत नहीं है। राधिका किशोरी 500 लोगों को कथा सुनाकर आनंदित हो जाएंगे, लेकिन चोर को सुनाना पसंद नहीं है। हा? कथा में आने के बाद चोरी, व्यवहार को बदलिए। धन्य है मैया सीता, दर्शन करिए। किशोरी जी के शरीर पर पोशाक आभूषण के रूप में केवल एक मुद्रिका थी। सुनो ध्यान से, एक मुद्रिका थी और मैया सहज रूप से उसको भी उतार करके प्रभु से कहने लगे, नाथ चिंता नहीं करिए, आपके हाथ में, उस हाथ में कोई आभूषण नहीं है, देने के लिए नहीं है, प्रभु इस हाथ में है, लीजिए, यही केवट जी को उतराई दे दीजिए। श्री राम जी ने जानकी जी से कहा, सीता आपका हाथ कब से मेरा हाथ हो गया? श्री सीता जी ने कहा, प्रभु उस दिन से, जिस दिन से हमारे पूज्य पिता महाराज जनक ने मेरा हाथ आपके हाथ में समर्पित किया था सरकार, उसी दिन से मेरा हाथ भी आपका हाथ हो गया। वो सीता जी बिना कहे उतार करके दे दी। आजकल की माताएं होती तो पहली चीज तो पति बेचारे कहने से पहले डरते कि देवी जी कुछ दे दीजिए। इनके पर्स से पैसा निकलवाना बड़ा कठिन है, और ये आपके पर्स से आंख दिखाकर पैसा निकलवा लेती है। आँखियां दिखाएंगे, जरा दीजिए, तो बस इतना ही कहना है, आपको निकाल कर देना पड़ेगा। और क्या मजाल आपकी कि आप इनके बैग से निकलवा लीजिए 100 रुपया, ऐसा संभव है ना? हाँ, बहुत मुश्किल से निकलता है। अच्छा, डरते डरते कहेंगे भी कि देवी जी वो जरा केवट जी को उतराई दे दीजिए, तो मैया लोग, आजकल की मैया कैसे व्यवहार करेंगे? पतियों को चिल्ला, हाँ हाँ हाँ, अपना तो आग लगा कर चले आए, वो सब छोड़ करके मेरे पास है कि इसको भी ले जाओ, यही कहते। अच्छा, और अच्छी वाली मैया होती तो ये कहते केवट जी से, अरे ये क्या देंगे, मैं आपको दे रही हूँ, लीजिए लीजिए लीजिए, अपना क्रेडिट बनाने के लिए। लेकिन धन्य है किशोरी जी, राम जी से कहती है, नाथ उतराई दे दीजिए। कहे वो कृपाल केवट जी से ले कई लोग यहाँ पर संशय व्यक्त करते हैं कि सीता जी अंगूठी दी राम जी को, राम जी धारण कर लिए, वही अंगूठी राम जी ने हनुमान जी को दिया, तो अशोक वाटिका में हनुमान जी सीता जी को ले जाकर दिए। यद्यपि लोग यही कथा कहते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी ही कह रही है, ऐसा है नहीं। क्यों? आप अपने व्यवहार में समझिए, एक समझदार पति अपनी पत्नी की अंगूठी पहनेगा क्या? आपकी अंगूठी का बनावट दूसरा होता है, आपकी बनावट दूसरा होता है, और दूसरी चीज जैवे नहीं करेगा, जाना ही मुश्किल हो जाएगा। राम जी सीता जी के हाथ से मुद्रिका लिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने लिखा, कहे वो कृपाल ले ही उतराई। यहाँ पर ले ही शब्द है, ले ही की जगह पर अगर लेहु होता, लेहु नहीं लिखा है, लेहु मतलब मैं दे रहा हूं, लीजिए, ले ही मतलब कोई दूसरा दे रहा है, ले उतराई, समझे ना? तो राम जी ने हनुमान जी को कौन सी मुद्रिका दी थी? जिस मुद्रिका को पहन करके भगवान श्री राम संध्या वंदन करते थे, कर मुद्रिका दीन जनु जान। राम जी ने अपने हाथ की मुद्री श्री हनुमान जी को प्रदान करी थी। श्री राम केवट जी से कहते, आपकी माँ दे रही हैं, केवट उतराई ले लीजिए। अभी तक तो केवट जी केवल चरण में सर रखे थे, लेकिन जैसे भगवान ने कहा उतरा ले लीजिए, केवट जी दोनों हाथ से भगवान के चरण को पकड़ ले। बोले, प्रभु क्या कह रहे हैं आप? इस संसार में जिसने जिसने आपके चरणों को धोया, आपको कुछ न कुछ प्रदान किया,
और आज इस केवट ने धोया नहीं, जी भर के पखारा है। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयो नहीं पार। अकेले नहीं, स्वयं तेरे परिवार वालों को, गांव वालों को, पितरों को। आप मुझसे कह रहे कि मैं आपको उतराई, आपसे उतराई ले लूं। आज नाथ मोहि कहा न पावा। राम जी ने मिला, राम जी ने कहा क्या मिला? मिटे दोष दुख नाथ, आपका दर्शन करके नेत्रों का दोष समाप्त हो गया। चरणामृत पान करने के बाद हृदय का जो विषाद था, ईर्ष्या, दो मोह द्वेष, ये सारे शत्रु विनाश हो गए, शत्रुओं का विनाश हो गया। हे नाथ, बहुत काल में कीन मजूरी, इतने वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आज सही मायने में मेरी नैया किनारे लगी है। राम जी ने कहा अर्थात, केवट जी ने कहा सीधी सी बात है प्रभु, एक बात बताइए किसकी नाव है? राम जी ने कहा तुम्हारी। राम जी ने कहा कि केवट जी ने कहा किसकी नाव पर आप बैठे हैं? राम जी ने कहा आपकी। केवट जी ने कहा उस पार से इस पार किसकी नाव आई? राम जी ने कहा तुम्हारी। तो केवट जी ने कहा फिर मैं उतराई कैसे ले सकता हूँ सरकार, जब मेरी ही नाव किनारे लगी है तो मैं आपसे उतराई लेने के योग्य नहीं हूँ। राम जी ने कहा कुछ तो ले लो। अच्छा, अपने मन से मांग लो। केवट जी ने कहा जब मांगने का मन था तब आप पूछे नहीं, और अब आप पूछ रहे हैं तो मैं मांगूंगा नहीं। क्यों? केवट जी ने कहा मैंने सोचा था, बहुत गंभीरता से समझिएगा। केवट जी ने कहा मैंने सोचा था कि भगवान आए हैं, इनसे इतना मांग लूंगा कि जीवन बड़ी मस्ती से चलेगा, लेकिन मैं मांगता आपसे उससे पहले आप ही आकर के मांगी नाव। मैं आपसे मांगता उससे पहले आप ही मुझसे मांग लिए, और जब आप स्वयं मुझसे मांगे, जब मैंने आपको नाव दिया तो सरकार देने वाला फिर मांगता वोंगता नहीं है। आपने मांगा मैंने दी, आप मैं मांगूंगा तो मेरी क्रेडिट डाउन हो जाएगी, इसलिए मैं मांगने वाला नहीं। केवट जी ने कहा प्रभु हमारी आपकी जात एक है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कहते हो? केवट जी ने कहा उधार रखिए सरकार, यहाँ नहीं वहां हिसाब चुकता होगा। राम जी ने कहा कैसे? केवट जी ने कहा आप यहाँ पर आए, मैंने आपको गंगा पार उतार दिया, जब मैं वहां आऊंगा तो आप मुझे भवसागर से पार उतार दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। केवट जी को भगवान बहुत यत्न किए, परंतु केवट जी नहीं लिए। भगवान केवट जी को विमल भक्ति प्रदान करके वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि ने भगवान के चरणों में दंडवत किया। भगवान ने वाल्मीकि जी से पूछा मैं कहाँ रहूं? तो श्री वाल्मीकि जी कहते प्रभु ऐसे तो दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां पर आप नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यत्र तत्र सर्वत्र हैं आप, लेकिन यद्यपि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूं, सब करि मांगहु एक फल, राम चरण रति, तिन्हके मन मंदिर बसहु। कौन कौन? सिया रघुनंदन दो। हे नाथ, जो आपकी पूजा करे, भक्ति करे, अर्चना करे, वंदना करे, बदले में आपसे कुछ मांगे ना। हे नाथ, आप उसी की हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए, लेकिन अकेले नहीं। सिया रघुनंदन दो, सीताराम जी दोनों। भगवान देखिए भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए। भक्त और भगवान का संबंध, भक्त को उसी प्रकार से रहना चाहिए जैसे बिल्ली का बच्चा, जैसे बिल्ली का बच्चा। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर पहुंचे, सुग्रीव से मिलने से पहले राम जी हनुमान जी से मिले। कथा जानते हैं आप सब।
श्री हनुमान जी से भेंट हुई तो भगवान श्री राम से हनुमान जी ने कहा, प्रभु ऊपर महाराज सुग्रीव आपकी राह देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, बहुत थक गया हूं, चला नहीं जा रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आइए कंधे पर बैठ जाइए। श्री लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए। मैं हूं शेष, जो पूरी पृथ्वी को अपने सर पर उठाया हूं। लक्ष्मण जी हैं शेष, राम जी हैं विशेष। जो लक्ष्मण पूरी पृथ्वी को उठाए हैं और जो लक्ष्मण शेषनाग जी पूरी पृथ्वी को उठाए हैं, वो शेषनाग जी के ऊपर भगवान श्री नारायण विराजमान हैं। ऐसे शेष और विशेष को ये बानर रूपी महेश उठा पाएगा कि नहीं हो? हाँ, उठा पाएगा कि नहीं? श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को अपने कंधे पर बिठाया, बिठा कर ले गए, सुग्रीव से भेंट करवाई। एक दिन भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, यद्यपि तुम्हारे भीतर इतनी सामर्थ्यता थी कि तुम हमको और लक्ष्मण को उठा सकते थे, तो गोद में क्यों नहीं लिया, कंधे पर क्यों बिठाया? हनुमान जी ने कहा, कारण है प्रभु। क्या कारण है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर मैं आपको गोद में लेता तो मैं आपको पकड़ता, और जब मैंने आपको कंधे पर बिठाया तब मैंने आपको नहीं पकड़ा, बल्कि आपने मुझे पकड़ा था। और सरकार मैं आपको पकड़ता तो गिरने का डर रहता, और जब आपका हाथ मेरे सर पर हो गया तो मैं निश्चिंत हो गया, न सरकार गिरेंगे न मुझे गिरने देंगे। बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुख से पकड़कर एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाती है। स्वभाव में लाइए, भगवान का भक्त बनना है तो बिल्ली के बच्चे जैसे बने रहिए। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। पूर्ण भावेन समर्पण। भगवान वाल्मीकि को दर्शन देकर के आगे बढ़े। आगे चल करके भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। हम आप थोड़ा चैनल को बदले, अयोध्या चले। अयोध्या भगवान श्री राम जब से अयोध्या से निकले हैं, प्रभु के आने के बाद अयोध्या की स्थिति नगर नारी नर व्याकुल कैसे, ठीक उसी प्रकार से जैसे निघटत नीर मीन जब से भगवान श्री राम अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान किए हैं, समस्त अवधवासी स्त्री पुरुष की वही दशा हुई है। जैसे किसी मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली छटपटाती है, राम के वियोग में पूरी अयोध्या छटपटा रही है। निघटत नीर मीन गन जैसे पूरी अयोध्या लागत अवध भयावन भारी मान काल राति अंधिया। मानो अयोध्या में करुणा ने आकर के, दुख ने आकर के डेरा डाल दिया। ये तो नगरवासी की हालत है।
जो महाराज दशरथ के प्राण के भी प्राण हैं भगवान श्री राम, भला उनकी क्या दशा भई होगी। दशरथ जी द्रवित है, अधीर है, व्याकुल है, व्यथित है। मूर्छा होते, मूर्छा से जगते तो एक शब्द निकलता, राम राम राम। महाराज की ये अधीरता देख करके कौशल्या मैया बार बार समझाती, स्वामी आप धैर्य रखिए, 14 वर्ष बहुत बड़ा दिन नहीं है, राम गए हैं, लौट करके आ जाएंगे। मैया कौशल्या समझाती, क्योंकि उन्हें डर था, राम जैसा पुत्र तो मेरी आंखों से ओझल हुआ है, कहीं राम के वियोग में मेरा सौभाग्य न चला जाए, कहीं मैं संपूर्ण तरीके से एकाकी ना हो जाऊं। इसलिए मैया कौशल्या अपने दर्द को छुपा करके, अपनी पीड़ा को छुपा करके महाराज को सांत्वना प्रदान कर रही है। मानो महाराज दशरथ के राम के वियोग में प्राण निकले, लेकिन अभी एक उम्मीद है, एक आस का दीपक जल रहा है। क्या? अभी तक सुमंत लौट करके नहीं आए, और महाराज को विश्वास था कि हो सकता है मेरा सुमंत जब आए तो आते आते राम को साथ में लेकर के आए। इस आस में चक्रवर्ती जी के प्राणों की ज्योति जल रही थी। सुमंत जी रथ को लेकर के अयोध्या आए। बड़ी मंद गति से चलते हुए महाराज दशरथ के कक्ष के समीप पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहते हैं, अन्नदाता के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। जैसी सुमंत जी की आवाज दशरथ जी के कानों में गई, मानो छटपटाती हुई मछली को जल के कुछ बूंद प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार से दशरथ जी मूर्छावस्था से जगड़े दीवार को पकड़ करके सहारा लेते हुए खड़े होकर के कहे, सुमंत आप आ गए, कहो सुमंत राम कहाँ है? लक्ष्मण को ले आए ना, कहीं जानकी चली तो नहीं गई? जब महाराज दशरथ पूछने लगे तब सुमंत जी सर झुका लिए और कहा, महाराज पहली बार ये दास आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, सरकार मैंने बहुत निवेदन किया लेकिन राम लौट कर नहीं आए। जैसे इतना दशरथ जी ने सुना, हारा प्राण प्रिय तुम बिन जिया बहुत दिन बीते। भगवान श्री राम के नाम को लेकर के महाराज दशरथ क्रंदन करने लगे। राम के वियोग में बहुत जीवन निकल गया, धरा पर गिर गए। नेत्रों में भगवान की छवि को धारण किया, मुख से राम राम पुकारने लगे और भगवान के उस बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं कि राम जी किस प्रकार से दशरथ जी की उंगली पकड़ करके आंगन में चलना सीख रहे थे, गिरते थे, मुस्कुराते थे। उस बाल छवि को नेत्रों में धारण करते हुए धरा पर गिर करके महाराज दशरथ राम राम
कही राम कही राम राम कही राम तन पर हरे रघुबर राऊ गायब सुरधाम। राम के वियोग में महाराज दशरथ 6 बार राम 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 पुकारा। राम राम पुकारते हुए इस धरा को छोड़कर वैकुंठ पधारे। तीनों रानियां विलाप करने लगी। राम जी के जाने के बाद अयोध्या सूनी हो गई थी। लेकिन जब अवधवासी ने सुना कि राम के साथ साथ महाराज दशरथ भी नहीं रहे तो मानो पूरी की पूरी अयोध्या अनाथ हो गई। करुणा ने आकर के डेरा डाल दिया अयोध्या में। वशिष्ठ भगवान तीनों रानियों को सांत्वना प्रदान की। तेल भरे नाव में चक्रवर्ती जी के पार्थिव को रखा है। दूत को कहा जाओ जाकर के भरत को लेकर के आओ। जब दूत अयोध्या से जाने लगा ना तो मैया कौशल्या ने दूत को बुलाया और कहा मेरा भरत अयोध्या का दीपक है। दीपक जल रहा उस समय तेज गति से हवा चल जाए तो दीपक बुझने का डर रहता है ना। तो मैया कौशल्या कहती मेरा भरत अयोध्या का दीपक है और इस अयोध्या में राम के वियोग की आंधी बहुत तीव्र गति से चल रही है। कहीं राम के वियोग की आंधी मेरे भरत रूपी दीपक को बुझा ना दे, इसलिए कुछ कहिएगा नहीं कि अयोध्या में क्या भया है। जब जब भरत मेरे पास आएगा ना तब मैं उसे समझा दूंगी। इधर भरत जी सुबह उठे, देखा स्वप्न में देखा था पिताजी के शीश पर मुकुट नहीं है, केश बिखरे पड़े हैं। पिताजी का रथ चक्रवर्ती जी का रथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। दूत आए, श्री भरत जी महाराज से निवेदन किया आपको गुरुदेव ने याद किया। भरत जी ने पूछा अयोध्या में कुछ भया है क्या? दूत ने कहा सरकार केवल मुझे इतनी आज्ञा है कि आपको ये सूचना दे दी जाए कि गुरुदेव ने आपको बुलाया है, इसके आगे की मुझे अनुमति नहीं मिले। बहुत प्रेम से समझिए। श्री भरत जी आए, अयोध्या पहुंचे तो जो अवध के लोग मेरे भैया भरत जी को प्राण के समान प्रेम करते थे, आज उन्हीं भरत जी का रथ जब अयोध्या में प्रवेश किया ना तो जितने लोग देखते भरत जी को देखकर मुंह फेर लेते। क्यों? मानो अवधवासी को लगता कि अयोध्या में इतना दुख पड़ा है, सारा कारण भरत जी है।
भरत जी को दोषी मान करके कोई भरत जी की तरफ देख नहीं रहा है। भरत जी ने देखा अयोध्या सूनी पड़ी है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा है। लागत भयानक दिख रही है अयोध्या। भरत जी डर गए, कहीं मेरे अयोध्या में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। कोई बात नहीं, जा रहा हूं, सबसे पहले भैया राम का दर्शन करूंगा और मुझे विश्वास है दुख कितना भी हो, अगर भैया का दर्शन कर लूंगा तो सारा दुख दूर हो जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर के श्री भरत जी मैया कैकेयी के कक्ष में गए। क्यों? क्योंकि भरत जी जानते हैं भैया कहीं मिलेंगे तो मैया कैकेयी के भवन में ही मिलेंगे। राम जी के दर्शन की इच्छा लेकर के श्री भरत जी कैकेयी मैया के कक्ष में गए, चरणों में प्रणाम किया। मैया कैकेयी ने कहा, भरत आपके ननिहाल में सब कुशल है? मेरे मायके में सब कुशल है ना भरत? श्री भरत जी कहते हैं, मां ननिहाल में तो सब कुशल है, लेकिन कहो मां मेरी अयोध्या कुशल नहीं दिखाई दे रही है। कुछ भया है क्या? कहो मां। कहाँ कहूँ तात, कहाँ कहाँ सिया राम लखन प्रिय। माँ, बड़ी माँ नहीं दिखाई दे रही है, भैया राम नहीं दिखाई दे रहे, लक्ष्मण नहीं दिखाई दे रहा है, भाभी नहीं दिख रही है। माँ सब कहाँ है? कृपा करके मुझे बताओ, मेरी अयोध्या में कुछ हुआ है? मैया कैकेयी बोल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि जानती है जब तक भरत सत्य को नहीं जान रहा है मुझे माँ माँ पुकार रहा है। अगर सत्य को जान लेगा तो भरत के मुख से माँ शब्द सुनने के लिए मैं तरस जाऊंगी। इसलिए मैया कैकेयी अपने हृदय पर पत्थर रखकर कहती है, राघव अयोध्या में बिगड़ने वाला था लेकिन मैंने बना दिया। लेकिन भरत कछुक काज विधि बीच बिगाड़। विधाता ने बीच में थोड़ा सा बिगाड़ दिया। माँ क्या बिगड़ गया अयोध्या में? कैकेयी मैया कहती है, भूपति पुरपति भरत मैं सब कुछ संभाल ली थी, लेकिन बीच में ना विधाता ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया। लाला भूपति सुरपति पुरपगधार महाराज नहीं रहे। जैसे इतना दशरथ भरत जी ने सुना, तात तात ताके पुकारी परिहु भूमि तले व्याकुल भारी। चलते न देखा न पाया हूँ तो ही, चलते न देखा विलाप करते हैं भरत। पाया हूँ तो ही, तात न राम
दीन नहीं सौंपे। जैसे मैया कैकेयी ने कहा महाराज नहीं रहे, पिताश्री कह करके भरत जी जमीन में गिर गए। आपको कहो जो दशा भरत जी की भई है ना, वही दशा उस व्यक्ति के जीवन में होती है जब उसके सर से उसके पिता का साया आता है। श्री भरत जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बात कहूं, हमारे जीवन में कोई ऐसा होना चाहिए कि जब हम दुखी हों तो हमारे सर पर हाथ रख करके कहे चिंता मत करो मैं हूं। हमारे आपके जीवन में कोई ऐसा श्रेष्ठ होना चाहिए जो ये विपत्ति के समय हमसे आपसे कहे कि तू चिंता मत कर मैं हूं। और जिस दिन ये कहने वाला कोई नहीं रहता, उस दिन समझ में आता है कि श्रेष्ठ का साथ कितना आवश्यक है। श्री भरत जी कहते मैं कितना भागा हूं, अंतिम बार आखिरी बार पिताजी को देख भी नहीं पाया, चलत न देखन पाया तो आखिरी बार पिताजी का दर्शन भी नहीं कर पाया। निश्चित जब प्राण कंठ में आए होंगे तो भरत को पुकारा होगा, आखिरी बार मेरा नाम लिया होगा मां पिताजी ने। अरे जाने से पहले कम से कम इस अभागे भरत का हाथ भैया राम के हाथ में देते थे और कहते भरत राम भरत का ध्यान रखना, भरत की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, तात न राम ही सौंप्यो। जीवन में किसी श्रेष्ठ का होना बहुत आवश्यक है। भरत जी कहते हैं मां मैं कितना भागा हूं, पिताजी का दर्शन नहीं कर पाए। श्री भरत जी की अधीरता को देख करके मैया कैकेयी ने समझाया, भरत जी ने कहा मां ये भया कैसे? अयोध्या में अनहोनी अकारण तो नहीं हो सकती इतनी बड़ी, पिताजी की मृत्यु अकारण नहीं हो सकती मां, कारण बताइए पिताजी की मृत्यु का। तब मैया कैकेयी कहती हैं भरत आपके पिताजी के पास मेरे दो वचन थे, पहला मैंने आपके लिए राज तिलक मांगा, दूसरा भरत राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। जैसे प्रभु के वन की बात सुने बाबा यहाँ पर लिखते हैं भरत ही बिसरे पितु मरण सुनत राम बन हे तो अपना पहचान जिय थकित जैसे भरत जी ने सुना कि भैया बन चले गए, पिताजी की मृत्यु की बात को भूल करके दुख के सागर में डूब गए। कौन सा दुख? अपने आप को कारण जानकर, हे तू अपन पहचान जी, अपने आप को कारण समझे। क्या समझे? सारा दोष इस भरत का है। अयोध्या में दुख ने आकर डेरा डाला, इसका सारा श्रेय भरत हो जाता है। भरत जी कहते हैं काश मेरा जन्म नहीं होता,
अगर मेरा जन्म नहीं होता तो माँ के मन में सत्ता का लोभ नहीं जगता। माँ अयोध्या का सिंहासन नहीं मांगते तो भैया राम बन नहीं जाते, भैया बन नहीं जाते तो पिताजी की मृत्यु नहीं होती। अरे ये दुख का कारण तो ये भरत है। यहाँ पर भरत जी ने मैया कैकेयी को दो चार शब्द कहे हैं, यूं कह दिया जाए बहुत कुछ कहे हैं। और भरत जी ने कैकेयी मैया का त्याग भी किया है यहाँ पर, लेकिन क्या कहा है, क्यों कहा है, इसको ना हम सुने ना हम कहें। क्यों? क्योंकि माता पिता कैसे भी हों, याद रखिएगा सदैव संतान का कोई अधिकार नहीं है कि अपने माँ बाप के भीतर कोई दोष का दर्शन करे। संतति का कोई अधिकार नहीं कि माँ बाप के भीतर दोष का दर्शन करे। श्री भरत जी ने क्या कहा, बाबा जाने हम आप ना जाने। भरत जी कहते हैं कैकेयी मैया से पूछते हैं, मैया तेने का ठाने रे मन में, राम सिया भेज दई रे वन में। भरत जी पूछते हैं, माँ आपने ऐसा क्या विचार किया जिसकी वजह से आपको राम को बन भेजना पड़ा? क्या सत्ता के कारण, क्या संपत्ति के कारण, राम के दर्शन से भी बड़ा कोई सुख है क्या? भरत जी मैया कैकेयी से पूछते हैं, मैया तने हो बावरी तने काठानी रे मन में, राम सिया भेज दई रे मन में, राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में। ओ मैया तेरे ओ बावरी तेरे काठानी रे मन में, राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रोए ना सकी और मिले दीवानी, रोए ना सकी उरे मिली दीवानी, रो न सकी उरे मिली दीवानी। बस एक ही रानी, कैकेयी बते एक ही रानी, कैकेयी बते एक ही रानी, रह गई महल में, राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में। यद्यपि भरत यद्यपि भरत तेरो ही जाए, यद्यपि भरत तेरो ही जाय, यद्यपि भरत
तेरी करनी देखी रजायो आपन पवित्र आप गवायो, आपन पवित्र आप गवाए, आपन पवित्र आप गवाए। भरत की नजर में राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में। मैया तेरे हो भवानी तेरे काठानी रे मन में, राम सिया भेज दई रे मन में, राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में। हो मैया तेरे काठानी रे मन में, राम सिया भेज दई रे मन में। भरत जी मैया कैकेयी को पूछते हैं, कैकेयी मैया निशब्द है, मौन है। श्री भरत जी यहाँ पर शत्रुघ्न जी ने मंथरा को प्रताड़ित किया है, मारा, मान लो उसकी बुद्धि को शुद्ध किया है। फिर भरत जी कौशल्या मैया के पास गए। कौशल्या पही गए दो भाई, कौशल्या जी के पास गए। मैया कौशल्या ने राम जी को, भरत जी को हृदय से लगाया। श्री भरत जी ने यहाँ पर मैया कौशल्या से कहा, माँ